नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती एग्जाम दोस्तों 2026 जिसका एग्जाम दोस्तों 18 जनवरी और 21 जनवरी को है। ये अंतिम समय में सुपर टेस्ट, ये अंतिम समय में ये रिवीजन बहुत ज़्यादा आपको रामबाण दबा का काम करेगा। इसीलिए ये सुपर टेस्ट आपको हम एग्जाम तक देने जा रहे हैं, तो कोई भी मिस मत करिएगा। और ये खान सर का दोस्तों सुपर टेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए याद रख के अच्छे से इस क्लास को करिएगा। लास्ट में जरूर अपना स्कोर भी बताइएगा, कैसा आपका तैयारी कमेंट जरूर बताइएगा। और करंट अफेयर का बेहतरीन सेशन जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है उसका आपको हम एक एक करके सारा क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस टेस्ट को अच्छे से लगाइएगा। ये टेस्ट जो है सुपर टेस्ट का दूसरा टेस्ट है। पहला आप अगर नहीं लगाए हैं तो पहला आप जरूर लगा लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं क्योंकि ये एग्जाम तक सुपर टेस्ट आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है। 18 तारीख यानी 21 तारीख तक, 18 से यानी 18 को और 21 को एग्जाम है, तो 21 तारीख तक ये आपको टेस्ट चलते रहेगा। एक धुआंधार तरीका से रिवीजन करिए, 100% सफलता मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। तो सभी लोग शुरू से और अंतिम तक इस क्लास को देखिएगा, तब जाके आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और ध्यान रखिएगा इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। तो सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सुपर टेस्ट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और ये सुपर टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सिकंदर की यात्रा के दौरान घटित नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये मगध पर आक्रमण दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों इस समय सिकंदर तो दोस्तों इस पर आक्रमण किया था, लेकिन बाद में लौटना पड़ा था वापस। व्यास नदी को इन्होंने दोस्तों पार नहीं किया था। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पारसी धर्म के अनुसार मुख्य 3 सिद्धांत क्या है। पारसी धर्म के अनुसार मुख्य 3 सिद्धांत क्या है। 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म में जो है चतुर्वार सत्य का अर्थ क्या है। चतुर्वार सत्य का अर्थ जो है क्या है ये बताना है। ये हो जाएगा दुख और उसका निवारण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि खजुराहो मंदिर समूह की स्थापत्य शैली में अर्ध मंडप एवं मंडप, महामंडप और गर्भगृह का जो है क्रम किस वस्तु शैली से लिया गया है। तो ये सब जो दोस्तों लिया गया है ये आपको नागर शैली से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी दोस्तों करंट में आपको जो है राम मंदिर जो बना है दोस्तों आपको अयोध्या में, ये आपको नागर शैली में ही बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस स्थल पर दोहरी नगर योजना का प्रमाण मिलते हैं। दोहरी नगर योजना का प्रमाण मिलते हैं। 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा धोलावीरा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। धोलावीरा दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि यदि कोई घटना 500 ईस्वी पूर्व में घटी थी तो वह दोस्तों वर्तमान से कितने पहले होगा। वर्तमान से कितने पहले होगा ये यहाँ पे दिया है। राइट आंसर क्या होगा 6 का, तो ये हो जाएगा आपको 2025 वर्ष पहले। ये तो आपको दोस्तों यहाँ से आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि संविधान दोस्तों जो है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण कितने वर्ष के लिए जारी रहेगा। तो ये जो जारी रहेगा कितने वर्ष तक 33%, ये आपको जो है अगले 15 वर्ष तक। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ये हो जाएगा करंट में आपको ज्ञानेश कुमार दोस्तों बने हैं। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगस्त 2025 तक दोस्तों जो है आपको हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 53, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है सुमेलित करिए। सुमेलित करना दोस्तों यहाँ पे जो है कौन क्या है, ये आपको करंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे जो है ये सवाल है, ठीक है। सुमेलित करिए सभी लोग, इसका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा। देखिए उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी क्या है, तो ये आपको जनरल है, चीफ ऑफ जनरल, यानी इसका 4 हो जाएगा।
उसके बाद दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये क्या हो जाएगा आपको एडमिरल, ठीक है। और अमरप्रीत सिंह जो है ये आपका हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, और अनिल चौहान सीडीएस हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये करंट में याद रखना है, और करंट में अच्छा खासा वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करंट पे कमांड अच्छे से जरूर बनाइएगा। फटाफट सभी लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन आपको जो है कंटेंट दे दे करंट अफेयर का, तो आप ऐप लोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक आपको दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर जाइएगा दोस्तों करंट अफेयर के सेक्शन में, तो आपको वहां पर करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। आपको हम वीकली करंट वहां पे आपको करवाए हैं, उसका सोल्यूशन पीडीएफ भी वहां पर दिया हुआ है, तो पीडीएफ ही दोस्तों आपको जो है पढ़ लेना है बढ़िया से, तो करंट लगभग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना कर दिया है, ठीक है। और ये बताना है कि पीएमबीजेपी के दोस्तों जो है तहत पहला विदेशी जन औषधि आउटलेट 2024 में कहाँ खोला गया। तो ये जो पहला खोला गया ये हो जाएगा मॉरिशस में। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोचिए विदेश में, मॉरिशस में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में बिहार में दोस्तों जो है बिहार से कितने जो है कैबिनेट मंत्री है ये बताना है, यानी बिहार के कितने व्यक्ति वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपको 4 गो हो जाएगा। टोटल कितना 4 हो जाएगा। कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, कौन यहाँ पे उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपको हो जाएगा स्वपोषी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, स्वपोषी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका हो जाएगा कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारतीय संविधान ने लोकसभा के सदस्य के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है, यानी कि लोकसभा के दोस्तों सदस्य का जो चुनाव होता है इससे संबंधित प्रावधान जो है यह किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है। राइट आंसर याद रखना, ये ब्रिटेन से हो जाएगा। कहाँ से, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित मामलों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, ये बताइए। पुष्पकलिका, तो ये हो जाएगा लौंग। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। जीव विकास यानी एवोल्यूशन को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जीव विकास को सर्वप्रथम जो है लेमार्क ने दोस्तों जो है समझाया था। आंसर जो है ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। थैलेसीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। थैलेसीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए, ठीक है। 18 का राइट आंसर। ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों, यह रक्त विकार से संबंधित बीमारी है, सही है। अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में फैलती है, ये भी सही है। और यदि माता पिता दोनों थैलेसीमिया से ग्रसित है तो प्रत्येक प्रसव में 4 में से जो है 2.5% बच्चे के थैलेसीमिया से ग्रसित होने का खतरा है। तो यानी ये क्या होगा, तो ये तीनों सही है। चौथा विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ से क्या हुआ पता चला, 4 गो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये चारों क्वेश्चन जो है थैलेसीमिया से संबंधित है, याद रखना। आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। दिया है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो होता है कौन सा होता है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रूप से कौन सा रसायन दोस्तों यूज होता है, तो ये हो जाएगा एलिथ्रीन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, एलिथ्रीन यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना कम किसके द्वारा होता है, तो ये कम दोस्तों जो है किसके द्वारा संवेदना का काम किसके द्वारा होता है, संवेदना काम कौन करता है, तो ये सलकाओं करता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न 1-2 को दिए देता है, लगभग आपको नहीं बनता है, इसीलिए रिवीजन करिए और याद रख लीजिएगा। ये 1868 में ही दोस्तों इसकी स्थापना हुआ। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये जो कथन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी दोनों कथन आपका दोस्तों यहाँ पर सही है। शेरशाह साम्राज्य 47 सरकार में विभाजित किया गया था, जबकि चीफ सिकदार कानून व्यवस्था था और चीफ मुजीब जो कि जज। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी होते थे। प्रत्येक सरकार का कोई परगना विभाजित नहीं किया गया था, ये आपका सही है। प्रशासनिक तौर पे इसको जो है शेरशाह के काल को अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अशोक के किस शिलालेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद ही दोस्तों कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और यहाँ से क्या किया था, तो इन्होंने मौर्य वंश को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। राइट आंसर इसका जो होगा ये आपको शिलालेख 13 हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको हिंदू पेट्रियाट। क्या होगा, हिंदू पेट्रियाट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपको यहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद यहाँ से आपको याद रखना है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला यहाँ पे 2011 के जनगणना अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य है। मतलब जो है वहाँ पर जनसंख्या घटी थी। ठीक है, ये राज्य का नाम है दोस्तों, याद रखना, नागालैंड। आंसर यहाँ से बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है किस देश की कुल श्रमिक जो है शक्ति 50 लाख है, जिसमें से 45 लाख लोग कार्यरत है, और तो बेरोजगारी दर क्या होगा। मतलब दिया है कि किसी देश में, ये मैथ का एक तरह सवाल हो गया, तो 45 में से 50 में से 45 अगर कार्यरत है तो आप निकाल लीजिए कितना बेरोजगारी दर वहाँ पे है, बहुत ही कम होगा। आंसर यहाँ से 10% कुल निकल जाएगा। ठीक है, 5 गुना 100 बटे आप करेंगे जो है 50, तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग होता है, ये बताइए। मुद्रास्फीति जो मापा जाता है किस सूचकांक के तहत, ये राइट आंसर होगा WPI हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। यही होता है ना, ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो ये WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैंक सखी किस सरकारी मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये जो कार्य करती है, तो याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि PMMY के अंतर्गत किशोर श्रेणी की ऋण की सीमा कितना है। तो यहाँ पे ऋण की सीमा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है अग्नि का विशेषण क्या होगा। अग्नि का विशेषण शब्द बताना है, क्या होगा, तो ये हो जाएगा अग्नेय। आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे निकटतम जो है आकाशगंगा कौन सी है। सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एंड्रोमेडा, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड्रोमेडा यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हबल का नियम किससे संबंधित है। हबल का नियम जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड के विस्तार से। किससे हो जाएगा, ब्रह्मांड के जो है विस्तार से। ग्रह के नियम तो दोस्तों केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वर्षा छाया क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। ये वर्षा छाया क्षेत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का विदर्भ। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूट्रॉन किस में होगा। तो आप जो है भार को और परमाणु संख्या को घटा लीजिए, जिसमें ज्यादा होगा वही राइट आंसर निकलेगा, है ना। तो आंसर ये ए निकलेगा, ए में सबसे ज्यादा है। अगला यहाँ पे है, पेंट में तारपीन तेल किस रूप में प्रयुक्त होता है। पेंट जो होता है कलर करने वाला, तो ये राइट आंसर याद रखना, ये पेंट की गड्ढापन को दोस्तों कम करता है। ठीक है, गड्ढा जो होता है वो अगर मिलाएंगे दोस्तों, तो ये आपको तेल, एक देखते होंगे तेल मिलाता है उसको पतला करने के लिए, तो यही होता है, गड्ढा को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली संभावित है। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। दिया है कि अभिक्रिया पर विचार करना है। ठीक है, बताना है यह अभिक्रिया। दिया है जब इस समीकरण को पूर्णांक गुणांकों का उपयोग कर संतुलित किया जाता है तो YO2 का गुणांक क्या होगा। तो YO2 का गुणांक यहाँ से आपको दोस्तों 7 निकल जाता है। ठीक है,
अगला यहाँ पे है कितने ग्राम MgCO3 में 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी यदि MgCO3 का मोलीय द्रव्यमान दोस्तों इतना ग्राम मोल है, ठीक है, पर मोल है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ये 42 पॉइंट जो है 15 ग्राम, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन द बिलो, ठीक है, दिया है क्या, तो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ नियरेस्ट वर्ड बताना है इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो 41 का राइट आंसर होगा ये ए आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि मुगल दरबार में बादशाह प्रसन्न होकर किसी मेधावी पुरुषों को पुरस्कार स्वरूप वस्त्र पहनाया जाता है, जिसे कभी जो है बादशाह पहना करते थे, का नाम यहाँ पे बताना है, कौन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये नाम हो जाएगा खिलियत, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, खिलियत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध जो है सुलेखाकार का नाम निम्न में से क्या है, जिसे दोस्तों जो है जरी कलम एवं स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दिया था, तो ये मोहम्मद हुसैन को दिया था। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका पूरा नाम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों की परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये विजयनगर साम्राज्य की बात है। विजयनगर की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ये जो भूमि को कहा जाता था ये रक्त कोड़गे भूमि, आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिया है कि वह एक है वह सत्य है, वह एक है वह सत्य है, सबका रचयिता यह विचार किस संत के है, ये बताइए। ये विचार जो होगा किस संत का, तो ये गुरु नानक का हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, 7 अंकों जैसे 1 से लेकर के 7 तक दिया है को पुनरावृत्ति के बिना 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 2 अंक का है तो आपको टोटल 42 को हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किसी शब्द में दोस्तों लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट के पहले 4 अक्षर पलट कर लिखे जाए, अगले 5 को बिना क्रम बदले लिखा जाए तो शेष अक्षर फिर से पलटे क्रम में लिखे जाए, उल्टे क्रम में लिखे जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा, ठीक है। तो ये सब बनाएंगे, इसका हम जो है आंसर की आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। हाँ, सभी लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में ही आपको इसका सारा PDF आपको जो है वहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। चाहे करंट अफेयर का सेशन हो, चाहे आपको जो है ये सुपर टेस्ट हो, और भी अगर दोस्तों सारा चीज़ होता है आपको सारा हम आपको दे देंगे और पूरा हेल्प करेंगे आपको। 18 और 21 तारीख का जो एग्जाम है दरोगा वाला, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे लास्ट तक, ठीक है। ये अंतिम समय में आपको जो है बहुत ज़्यादा रामबाण दवा का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, कोई मिस मत करिएगा क्लास को, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो उत्तम है, यह उक्ति निम्न में से किसकी है, यह उक्ति निम्न में से किसकी है। ये हो जाएगा आपको वाल्टेयर की। यह किसने कहा था, वाल्टेयर ने कहा था, ठीक है। सुमेलित करना, यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है, किसको क्या कहा जाता है, सुमेलित यहाँ पे आप करिए। देखिए, दक्षिण का गांधी किसको कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर जो है दक्षिण का गांधी कहा जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि दक्षिण का गांधी हो जाएगा यहाँ से आपको टी प्रकाशम को कहा जाता है, ठीक है। शहीद आजम जो कहा जाता है ये भगत सिंह को, क्लियर है। मद्रास टाइगर जो कहा जाता है ये आपको जो चिदम्बरम पिल्ले को। माउंटेन मैन तो जानबे करते हैं दशरथ माझी दी दोस्तों, जो पहाड़ तोड़ के जो रास्ता बना दिया था। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संकर शब्द है, संकर शब्द किसे कहते हैं, जो देशज और विदेशज दोनों शब्द के जो मिलने से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो उत्पन्न शब्द होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे राइट आंसर तो आपको रेलगाड़ी हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी, यहाँ पे रेल जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है फॉर्चून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, कौन व्यक्ति है। ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो आपको हो जाएगा जेनसन हुआंग, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, हाल ही में टाटा ऑटो कॉम्प ने किस देश के IAC समूह का जो है अधिग्रहण करने की घोषणा किया है। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 52 का, ये हो जाएगा आपका जो है स्लोवाकिया, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय निर्यात
भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? ठीक है, निर्यात में ये जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ए हो जाएगा, गुजरात। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किससे जो है शीर्ष स्थान दिया गया है? जिला का नाम बताना है। तो ये जिला का जो नाम होगा दोस्तों यहाँ से ये पटना जिला है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि बाढ़ के लिए सब बिहार में तो नाम ही है। अगला यहाँ पे है, हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया? किस देश में? तो ये जो राइट आंसर होगा 55 का ये हो जाएगा कोलंबिया। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 का विजेता डॉक्टर जो है एडेमोला और एडेनेले का संबंध किस देश से है? तो ये जो संबंध है दोस्तों नाइजीरिया से। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बी आपका राइट आंसर होगा, नाइजीरिया याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सभी लोग कमेंट में जरूर दोस्तों लिखिएगा, कमेंट में कितना हेल्पफुल है, कितना स्कोर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब आप कमेंट में छाप दीजिएगा। हम आपको उसके अकॉर्डिंग सारा सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 57 का देखिए। हाल ही में पहला निजी उपग्रह समूह फ्लाई यहाँ पे दिया, फायर फ्लाई किसने दोस्तों लॉन्च किया है? फायर फ्लाई दोस्तों जो है किसने लॉन्च किया है? ये राइट आंसर होगा, ये ए और बी दोनों, मतलब फिक्सेल और आपको जो है स्पेस एक्स। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्पेस पहला जो है व्यावसायिक मिशन लीप 1 किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये आपको हो जाएगा फाल्कन 9। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोज किसने लॉन्च किया है? तो टूटोज जो लॉन्च किया है ये आपको IIT पलक्कड़ हो जाएगा, IIT पलक्कड़। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक जो है बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाया है? ये बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा? तो खीर गंगा नदी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खीर गंगा नदी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, ये हो जाएगा आपको एलोरा का कैलाश मंदिर। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में और इस समय जो गवर्नर होते हैं आपको याद रखना डफरीन। आंसर क्या होगा? ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दिया था? तो ये भिखमंगी की राजनीतिक संज्ञा उग्रवादियों ने दिया था। उग्रवादी नेता में लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये सब सारा होता है। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, और सही क्रम आपको दोस्तों बताना है, सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ वो बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्रम में ही हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस, फिर जो गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत जो कि 1932 में हुआ था, ये आपको जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, आंसर जो है क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो आपको हो जाएगा मैडम ब्लाडवस्की। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जो राइट आंसर होगा जो है 66 का, ये दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी आपका हो जाएगा रामासामी, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत की शुरुआत जो है अंबेडकर जी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपका अशफाक उल्ला खां। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य की आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यहीं से आपको रामोसी विद्रोह दोस्तों होता है। ठीक है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को
भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो किसने ये किया था? तो ये किया था आपको लॉर्ड लिटन ने। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये आपको चीन हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय जो संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सराय नूर महल भारत के किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपको पंजाब में। आंसर यहाँ से सी आपका जो है राइट आंसर होगा, पंजाब दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ए वुमन इज नो मैन, ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई याद रखेंगे, ये आपको हो जाएगा एताफ रम के द्वारा, एताफ रम। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से सही नहीं है कौन सा? कौन एक सही नहीं है ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से ये देखेंगे तो जो है मिर्जा, सानिया मिर्जा, तो ये टेनिस से है, सही है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से है, सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से सही है। बाजीब मिल्खा सिंह शतरंज से नहीं, ये एथलेटिक्स से हो जाएगा। ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फुलकारी कंथा चिकनकारी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीनों नाम याद रखना, ये कढ़ाई के लिए है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको जो है प्रतिबंध दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एन का जो है आपको मान निकालना है, ठीक है। आंसर यहाँ से निकालेंगे सी, आपको ये निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 3 फलकों का योग क्रमशः 5 होने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये जो आपको निकलेगा 53/54। आगे बढ़ते हैं, एरर चुनना है, नो एरर, ठीक है। नो एरर अगर देखेंगे ए बी सी डी में से कौन सा है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वदेशी आंदोलन के समय का नहीं दिया गया है? स्वदेशी आंदोलन के समय तो ये हो जाएगा जय जगत, इसका नारा नहीं दिया गया था। बाकी तो वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं होना चाहिए, सब दिया गया था, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राखी दिवस, तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये जो है दोस्तों ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संत्रुजय पहाड़ी, जहाँ जैनों के प्रख्यात मंदिर भी स्थित है, किस राज्य में है? संत्रुजय पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात में। आंसर यहाँ से सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत की सबसे ऊंची है, ये आपको कर्नाटक में है, सही है। और काइन रेम दोस्तों जलप्रपात जो कि मेघालय में है, सही है। धुआंधार तो जानते हैं दोस्तों आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, ये सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी दोस्तों यहाँ पे अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको समुद्री तरंग। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाथोलिथ निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? बाथोलिथ, तो ये जो 85 का है, ये आपको अग्नेय चट्टान हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेशन महादेव किस क्षेत्र में हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम दोस्तों आतंकवादी दोस्तों हमला जो हुआ था, तो सुलेमान को निष्क्रिय करना, इसी के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों, याद रखना, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, खो खो का रन एंड टच खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो हुआ है दोस्तों आपको महाराष्ट्र में। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 का जो है बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? BVI रहेगा, ये हो जाएगा 12th फेल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, QR कोड का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है जो UPI और डिजिटल भुगतान में उपयोग होता है? ये जो आपका हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स, यानी QR का जो फुल फॉर्म होता है आपको क्विक रिस्पॉन्स होता है। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड उस राज्य आंदोलन के प्रणेता
शिबू सोरेन जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गया, वे झारखंड के जो है कितनी बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए, लेकिन एक बार भी पूर्ण कार्यकाल उसका नहीं रहा। तो ये जो आपका हो जाएगा टोटल 3 बार दोस्तों, लेकिन पूरा नहीं रहा कभी भी। अगला यहाँ पे है सिंटेक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो सिंटेक्स एरर को दोस्तों जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको जैसलमेर में। आंसर सी हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो आपका हो जाएगा रोम इटली में हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब दुगुना कर दिया जाए बढ़ा करके, तो ध्वनि की चाल क्या होगा। देखो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दाब का ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए सेम रहेगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बरसात के दिन जल छोटी जो है तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। ये होता है दोस्तों जो है परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, द्विक सूचक प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, द्विक सूचक प्रयोग का, दिक सूचक प्रयोग। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, ये चुंबक की शक्ति इससे पता नहीं चलता है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है एक्स किरणों का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित, ये गलत है, बाकी यहाँ पे दोस्तों सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है एक्टियोमीटर। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया यहाँ पे है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर जो है, समलेश्वरी मंदिर, ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, ये हो जाएगा उड़ीसा में दोस्तों। आंसर यहाँ से डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपको दोस्तों जो है सुपर टेस्ट नंबर 2। कैसा रहा क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अंतिम समय में ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, तो इस क्लास को, इस रिवीजन को आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे आपको दोस्तों क्लास जो है समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में, अगले क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।